इथेनॉल भारत के लिए वरदान या नई चुनौती? क्या E20 पेट्रोल भारत के भविष्य का ईंधन है या फिर यह जल्दबाजी में लिया गया एक ऐसा फैसला है जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों और अदालतों तक एक सवाल लगातार उठ रहा है। क्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है? क्या पुराने इंजन इसके लिए बने ही नहीं थे? और अगर ब्राजील जैसे देशों में इथेनॉल सफल है तो भारत में इसे लेकर इतना विवाद क्यों है? दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि इथेनॉल से विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण घटेगा और भारत ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या इथेनॉल पर्यावरण बचाने का रास्ता है या एक ऐसी नीति जिसमें फायदे भी हैं और गंभीर चुनौतियां भी? आइए तथ्य और आंकड़ों के साथ समझते हैं। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के शीरे, मक्का, टूटे हुए चावल और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। E10 यानी 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल, E20 यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। भारत में 2013 और 2014 में लगभग 1.5% इथेनॉल मिश्रण से शुरुआत की थी और अब 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। भारत इथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रहा है? भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब है कि दुनिया में तेल महंगा होगा तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आपकी जेब पर पड़ेगा। इसी वजह से सरकार इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। सरकार के अनुसार इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को गन्ना, मक्का और अन्य फसलों का नया बाजार मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 के बाद से लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची। लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ। किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। यानी सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने की दोहरी रणनीति मानती है। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? यानी यहीं से बहस शुरू होती है। सबसे पहली शिकायत है माइलेज। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग 30% कम ऊर्जा होती है। इसी कारण कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल पर उनकी गाड़ी पहले की तुलना में कम दूरी तय कर रही है। दूसरी शिकायत है पुराने इंजनों को लेकर। भारत में करोड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ऐसे हैं जो E20 के डिजाइन नहीं किए गए थे। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि गाड़ी की पिकअप कम हुई, कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत आती है, इंजन पहले जितना स्मूथ नहीं चलता और कुछ मामलों में ईंधन सिस्टम के रबर पार्ट्स जल्दी खराब होने की आशंका जताई गई है। हालांकि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने और सरकार का कहना है कि E20 रेडी नए वाहनों में ऐसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल है पानी। भारत में एथेनॉल का बड़ा हिस्सा अभी भी गन्ने से बनता है। गन्ना दुनिया की सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों में से एक है। अनुमान है कि कृषि स्तर पर 1 लीटर गन्ना आधारित इथेनॉल तैयार करने में लगभग 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जल संकट झेल रहे भारत में गन्ने पर आधारित इथेनॉल का बड़े पैमाने पर विस्तार टिकाऊ होगा? अगर ब्राजील में सफल है तो भारत में समस्या क्यों? अक्सर लोग ब्राजील का उदाहरण देते हैं, लेकिन ब्राजील और भारत की परिस्थितियां काफी अलग हैं। ब्राजील ने लगभग 50 साल पहले इथेनॉल कार्यक्रम शुरू किया था। वहां आज अधिकांश वाहन फ्लेक्स फ्यूल हैं, यानी वे पेट्रोल, शुद्ध इथेनॉल या दोनों के किसी भी मिश्रण पर आसानी से चल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वहाँ उपभोक्ता के पास विकल्प होता है। जिस दिन एथेनॉल सस्ता हो, लोग इथेनॉल चुन लेते हैं। जिस दिन पेट्रोल सस्ता हो, पेट्रोल भरवा लेते हैं। अमेरिका में भी यही मॉडल अपनाया गया है। वहाँ E85
जैसे उच्च इथेनॉल मिश्रण केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए उपलब्ध हैं। इसके विपरीत भारत में E20 नीति काफी तेजी से लागू हुई। देश में अभी भी बड़ी संख्या में पुराने वाहन चल रहे हैं। कई जगह उपभोक्ताओं के पास कम इथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प भी सीमित है। यानी समस्या केवल इथेनॉल नहीं बल्कि उसके लागू करने के तरीके को भी लेकर है। पर्यावरण पर वास्तविक प्रभाव। क्या इथेनॉल वास्तव में पर्यावरण के लिए अच्छा है? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। यदि इथेनॉल कृषि अपशिष्ट, खराब अनाज या दूसरी पीढ़ी यानी 2G बायोफ्यूल तकनीक से बनाया जाए तो यह पेट्रोल की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन काफी कम कर सकता है। लेकिन यदि इसके लिए अधिक पानी, अधिक उर्वरक और उपजाऊ कृषि भूमि का उपयोग किया जाए तो इसके पर्यावरणीय लाभ कम हो जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया अब केवल गन्ने पर निर्भर रहने की बजाय कृषि अवशेषों से इथेनॉल बनाने पर जोर दे रही है। निष्कर्ष, क्या इथेनॉल सही है? जवाब इतना सरल नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विदेशी तेल पर निर्भरता कम कर सकता है, किसानों को नया बाजार दे सकता है और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या उत्पादन कम पानी वाली फसलों और कृषि अपशिष्ट से होगा, क्या सभी वाहन E20 के अनुरूप होंगे, क्या उपभोक्ताओं को ईंधन का विकल्प मिलेगा और क्या पर्यावरणीय लागत पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। यानी इथेनॉल ना तो कोई जादुई समाधान है और ना ही पूरी तरह गलत नीति। यह एक ऐसा ईंधन है जिसकी सफलता सिर्फ ईंधन पर नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक, जल प्रबंधन और सही नीति पर निर्भर करेगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को इथेनॉल की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या पहले तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना चाहिए?